हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 8 मोशन के एक्सरसाइज सोल्यूशन का क्वेश्चन 1 एक ही क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। इससे पहले के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना जो आपके चैप्टर के बीच में थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, कुछ भी सर्च करते हो लर्नर बी एक्स्ट्रा लिख के सर्च कर लो, मिल जाएगा। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 सेकेंड। तो देखो क्या है, एक एथलीट है मतलब जैसे कि रनर है वो, है ना, रनिंग करता है। तो एथलीट है और वो एक पूरा ये सर्कुलर ट्रैक है, ये ट्रैक आपको सर्कल में दिख रहा है, ठीक है, जैसा भी बना है मत जाओ, सर्कल है। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 200 मीटर हमें गिवन है। तो वो जो एथलीट है ना वो इसका एक चक्कर, मतलब सपोज करो यहाँ से उसने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद ऐसे करके गया और घूम करके वापस यहीं पर आ गया। एक चक्कर लगाने में उसको जो टाइम लग रहा है ना वो लग रहा है 40 सेकेंड का। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब उसको 200 मीटर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। तो उसको 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा वो हमें बताना है। तो चलो देखते हैं। अब हमें एक चीज़ क्या पता है कि डायमीटर हमें गिवन है, कितना डायमीटर को डी हमें कितना गिवन है, 200 मीटर। तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका हमारा हो जाएगा डायमीटर बाय 2, यानी कि 100/2। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा रेडियस। तो अब हमें बताया हुआ है कि टाइम फॉर वन राउंड मतलब एक राउंड के लिए उनको कितना टाइम लग रहा है, एक राउंड के लिए लग रहे हैं 40 सेकेंड, ठीक है। तो एक राउंड के लिए 40 सेकेंड लग रहे हैं। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, ऐसे करके लिखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि यही तो हमें पूछा, मतलब क्वेश्चन में तो यही पूछा है ना हमसे कि भाई 2 मिनट 20 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। उसका डायमीटर ये था, रेडियस निकाल लिया। फिर टाइम फॉर वन राउंड, एक राउंड के लिए 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो एक बात देखो ज़रा कि 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। अब हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होते हैं, है ना। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 मिनट में 60 × 2 यानी कि 120 सेकेंड्स हो जाएंगे। और हम लोगों को किसका कितना बोला गया है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यानी कि 120, क्योंकि 2 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे, 120 के, 120 और 20 यानी कि 140 सेकेंड। तो इसका मतलब है उसको हमें बताया गया है कि भाई इतना 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अभी हमें इतना पता लग गया है कि 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर उसको करना है। अब देखो, अब सिंपल सा मैथ्स है कि टाइम टेकन फॉर वन राउंड, एक राउंड लगाने में 40 मिनट लगे हैं, 40 सेकेंड, एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड लगे हैं, वन राउंड के लिए 40 सेकेंड लगे हैं। सो नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में कितने हो जाएंगे राउंड, 140 को आप लोग 40 से डिवाइड कर दोगे, 140 को 40 से डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितने राउंड्स हुए हैं 140 सेकेंड में। तो कितने राउंड हो जाएंगे, 3.5 राउंड्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, आप सोचो, ये एक ट्रैक है, आपने यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट किया और फिर आप दोबारा यहाँ पर आ गए, कितनी देर में, 40 सेकेंड में। यानी कि आपने 40 सेकेंड में एक बार घूमे, फिर आप दोबारा से घूमोगे, ठीक है, दोबारा से घूमोगे तो फिर से आपको 40 सेकेंड लगेंगे। तो हमें बोला क्या है कि 140 सेकेंड में कितने राउंड लग जाएंगे, एक राउंड 40 सेकेंड में, फिर उसके बाद दूसरे राउंड फिर से 40 सेकेंड में, फिर तीसरा राउंड, ठीक है, फिर से 40 सेकेंड में, और फिर उसके बाद देखो 40 + 40 कितना हो गया, 40 + 40 80 और +40 120, तो ये हो गए। फिर हमें कितना बोला गया है, 120, और फिर यानी कि 20 सेकेंड और, तो यानी कि वो कहीं सिर्फ आधा ही पहुंच पाएगा। तो यानी कि 3.5 राउंड, 3.5 राउंड वो लगा लेगा इंसान 140 सेकेंड में। समझ में आ रहा है ना कि एक राउंड 40 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट राउंड
40 सेकंड में, फिर नेक्स्ट राउंड 40 सेकंड में, फिर उसके बाद हमें तो बट सिर्फ 140 सेकंड के लिए बोला गया है, तो जो चौथा राउंड होगा वो सिर्फ आधा ही लगा पाएगा। तो कितने 3.5 राउंड उसने लगा दिए 140 सेकंड में। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, देखो क्या होता है ना, सर्कल में आप जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो उसकी सरकमफेरेंस के बराबर होता है। सर्कल की सरकमफेरेंस ये बाहर वाली होती है, तो जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो होता है सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये वाला ना रफ वर्क है, ये वाला, ठीक है, ये रफ वर्क है पूरा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। डिस्टेंस जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि जो भी सर्कल की सरकमफेरेंस होगी इनटू दिस, है ना, क्योंकि सरकमफेरेंस तो एक बार लेते हैं बट हमने राउंड कितने लगाए हैं 3.5, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को आप मल्टीप्लाई करोगे 3.5 से, क्योंकि 3.5 चक्कर लगाए हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू 3.5। तो 2πr को आप 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पाई की जगह आप रख दो 22/7 और r की जगह आप 100, है ना, और ये 3.5, 7 5 ज़ा 35, तो ये 0.5 हो गया। फिर ये 0.5 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10, 5 2 10, तो इससे ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0.5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 0.5 को हाफ भी लिख सकते हो, तो 2 से 2 कट जाएगा। 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2 तो होता है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 2200 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 3.5 राउंड में, 3.5 राउंड में डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 2200 मीटर। अभी मैं दोबारा से समझाऊंगी, मुझे पता है कंफ्यूजिंग है ये, दोबारा से समझाऊंगी अभी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 200 ही हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वो बार बार लौट करके एक ही जगह पर तो आ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स वही हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 3.5 राउंड के बराबर हो जाएगी, डायमीटर ऑफ ट्रैक के ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर ऑफ ट्रैक कैसे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मतलब आप एक जगह से चले, आप अपने स्कूल से घर गए और घर से फिर स्कूल चले गए, तो मतलब आपका इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे आप लोग दोबारा चले गए, मतलब यहाँ से आप यहाँ गए हैं, फिर यहाँ से आप वापस यहीं लौट करके आ गए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और हाफ तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी होता ही नहीं है, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है। तो 3.5 राउंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 200 मीटर ही हो जाएगा। ये बात हो गई, चलो इतना हो गया। डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हो जाएगा। ट्रैक का डिस्टेंस वाली चीज़ थी, बस डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने काफ़ी देखो समझा है कि डायमीटर ये था, तो रेडियस हम लोगों का ये हो गया। फिर उसके बाद टाइम फॉर 1 राउंड के लिए टाइम उसको 40 सेकंड लगा, तो 2 और हमसे पूछा गया कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो वो 140 सेकंड उसको टोटल टाइम लगा है। तो राउंड कितने होंगे 140/40, पूरा मैंने समझा दिया था कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया। तो 3.5 राउंड 3.5 राउंड डिस्टेंस ट्रैवल जो उसकी सरकमफेरेंस होगी उसकी 3.5 से मल्टीप्लाई जब हमने करी तो आंसर हमारे पास 2200 मीटर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट 200 कैसे आई, देखो 3 राउंड तो कंप्लीट है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि वो डायमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट गया एक, ठीक है, फिर दूसरी बार वो यहाँ वापस आ गया, ठीक है, तीसरी बार वो फिर यहाँ चला गया और फिर वो इस तरीके से वापस आ गया। हाँ, तो यानी कि जो फाइनली डिस्प्लेसमेंट जो हुई ना उसकी, वो सिर्फ 200 मीटर की ही उसने डिस्प्लेसमेंट करी है। तो क्योंकि 3 राउंड उसके लगे, हाफ वाले को हम नहीं लेते इसमें, तो एक बार गया वापस आया फिर गया, तो मतलब बेसिकली अब उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई 200 मीटर। तो होपफुली आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी तो देखने हैं फिर। थैंक यू।